का खिलाड़ी आज आ चुका है। हेमंत जी का मेरे सामने है, ये है टायो रोल्स और यहाँ पर आप देखिए आपको शानदार मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। 5.6% ऊपर आपको ये स्टॉक 20% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 52,000 यहाँ पर वॉल्यूम आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। जी की कॉल, जैसा कि मैं आपको सोच ही रहा था, ऑटो एंसिलरी स्पेस में फॉर्मरली सोना कोयो स्टीयरिंग्स JTEKT इंडिया आपको आता हुआ दिखेगा, जहां पर 52 रुपए 35 पैसे का प्राइस है, लगभग 9% ऊपर। तो यहां पर आपको एक स्पेस दिखेगी शायद और अपवर्ड मूवमेंट की। ये एक शानदार पिक आपने नीरज जी का आता हुआ देखा। या तो ये थे कल के खिलाड़ी आज, और जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक मैं और नीरज आपको बताते हैं 3:15 पर, देखिए वो उस दिन तो चलता ही है और अगले दिन भी बहुत ही शानदार रिटर्न्स आपको कमा कर देता है। तो आज फिर से इन दोनों शेयरों पर मेरी नजर होगी जब बाजार खुलेगा, पर लेकिन इन दोनों शेयरों को वादे के मुताबिक मैंने आज अपनी टीम में शामिल किया है। नीरज ने भी देखिए अपनी टीम में शामिल किया है, ओपनर का दर्जा इनको दिया है। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 के इस मुकाबले में, जिसमें आपका सबसे ज्यादा फायदा होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अमेरिका के बाजारों में क्या हुआ। अब नीरज मैं देख रहा हूं ट्विटर पर खूब बरस रहे हैं ट्रंप साहब। चाइना के तो लिए संकेत खराब दे ही रहे हैं। ट्विटर के लिए, यूट्यूब के लिए, सोशल मीडिया के लिए एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया उन्होंने गुस्से में। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी गुस्से में है और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चाइना के ऊपर वो अमेरिका की नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे और उसमें कुछ कड़ी बातें हो सकती हैं, कुछ सैंक्शंस हो सकते हैं, कुछ और चेंजेस हो सकते हैं। दरअसल वो हांगकांग वाले मामले से नाराज़ हैं, जो हांगकांग के ऊपर एक नया कानून बनाया है चीन ने, उससे उनको काफ़ी नाराज़गी है और इसीलिए उन्होंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें ऐलान किए जाएंगे। तो काफ़ी गुस्सा है, जिसके बावजूद कि चाइना में 500 ट्रिलियन युआन की एक पैकेज दिया गया है, तब भी आप देखिए एशिया का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो कल शुरुआत में ऐसा नहीं था, मार्केट अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही ऐलान आया कि वो एक नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे चीन की तरफ से, तो अमेरिकी बाजार भी कमज़ोरी के साथ फिर बंद हुए। तो आज देखना पड़ेगा कि किस तरीके के ऐलान आते हैं, और दिन भर अगर ट्रंप साहब ट्वीट पे एक्टिव रहते हैं तो भी मार्केट को थोड़ा सा आशंका बनी रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए इसके ऊपर तो नजर रहेगी, लेकिन मई सीरीज के बाद आज जून सीरीज का आगाज है। तो ध्यान रखिए उन इवेंट पर नजर होनी चाहिए जो कि जून सीरीज में अगले हफ्ते शुरू होंगे। मिसाल के तौर पर ऑटो की बिक्री के आंकड़े, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था नमूरा की, मेरे को अभी मेरे एक मित्र ने भेजी। उसमें नीरज ये लिख रहे हैं कि ट्रैक्टर की बिक्री जो है, सेगमेंट की जो रिकवरी है वो सबसे फास्ट होगी, टू व्हीलर की उसके बाद होगी और पैसेंजर व्हीकल की उसके बाद होगी। 75% डीलरशिप जो है वो इस महीने खुल गए हैं और 50% डिमांड नॉर्मलाइज हो गई है। ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए खरीफ की हार्वेस्ट अच्छा हुआ और सरकार ने प्रोक्योर खूब भर भर के किए हैं, यानी किसानों से अनाज खरीदा गया है, तो किसानों के हाथ में पैसा आएगा। तो मुझे लगता है कि ऑटो स्टॉक्स तो कल भागे थे, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आज भागेंगे। कल मैंने टायर रोल्स एक ऐसी कंपनी है जिसको टीम में शामिल किया था और मुझे लगता है कि यह आज भी शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। तो ओपनर मेरा टायर रोल्स ही है और देखिए कल 17% भागा था। आज मिड कैप्स का दिन होगा, स्मॉल कैप्स का दिन होगा, लार्ज कैप्स में आप देखिए पिछले 3 दिनों में बहुत अच्छी रैली हो चुकी है, तो हो सकता है वो आपको सुस्ताते हुए नजर आए, लेकिन स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में एक्शन खूब भरपूर रहने वाला है और ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक देखिए भागते हुए नजर आएंगे। तो 20% के एक और अपर सर्किट के लिए टायर रोल्स बिल्कुल तैयार है। जनरली जब इसको सुझाया गया है तब ये कुछ दिनों तक सर्किट लगाने का दमखम दिखाता है। मुझे लगता है कि बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। आप याद करिए रामको सिस्टम्स को मैंने परसों सुझाया था, 10% दौड़ने के बाद कल फिर उसमें करीब 7-8% की तेजी देखने को मिलती है और इस हफ्ते अब तक 15% की रैली उसमें बन चुकी है। तो जो कल का खिलाड़ी आज है वो उस दिन तो चलता ही है, अगले दिन भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता है और ये तो सर्किट वाला शेयर। अच्छा, पेरेंटेज बहुत अच्छी है। आप देखिए टाटा स्टील की पेरेंटेज है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रही है कंपनी, लेकिन अच्छे पेरेंटेज वाली छोटी कंपनी अगर आपको बेट करना है तो फिर टाटा ग्रुप की टाटा टायर रोल्स हो सकती है। अच्छा, कास्ट आयरन में, पिग आयरन में कामकाज करती है,
इस तरह के ये स्पेशल कास्टिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज भागने के लिए तैयार होगा। अच्छा, स्मॉल कैप है, मिड कैप से तो आज अच्छा मुनाफा कमाकर दे सकता है, इस पर मेरी नजर होगी। और ये है मेरा कल का खिलाड़ी आज और आज का ओपनर स्टॉक। हाँ बिल्कुल, मेरा भी ओपनर खिलाड़ी जो है JTKT, जो पहले सोना कोयो के नाम से जाना जाता था, वो स्टॉक है। कल का खिलाड़ी में इसको हमने शामिल किया था और बढ़िया रिटर्न इसने आपको कमा के दिए, अभी भी देगा। देखिए, चॉइस ये रखनी चाहिए आपको कि जो इस समय काफ़ी दबे हुए थे स्टॉक, वहाँ पे तेज़ी बन रही है। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वहाँ पे तेज़ी बन रही है। और जो ऑटो की आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, और मैंने कल कई लोगों से बात की तो उनका भी मानना है कि धीरे धीरे खुल रहे हैं। एक सर्वे भी किया है CNBC TV 18 और CII ने मिलके, तो 184 CEOs के बीच में, तो वो सब लोग भी मान रहे हैं कि अगले 1-2 महीने में काफ़ी हद तक ओपनिंग हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है कि जो कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट है वहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग और अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जहाँ पे आपको फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी दिख रही है। आप रेफर बैक करें तो जैसे मैं BSF का नाम लूँगा, मैंने उसको जब बताया था उसके बाद से लगातार वो चल रहा है। मेघमणि को मैंने बताया था, वो लगातार चलता हुआ दिख रहा है। डेक्कन सीमेंट को आप देखिए, वो चल रहा है। तो जो कोर इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं वहाँ पे अच्छी तेज़ी बनती दिख रही है। इसीलिए कल का खिलाड़ी में मैंने सोना कोयो को शामिल किया था कि ऑटो चलना शुरू हुआ है और उसके साथ साथ अब ऑटो एंसिलरीज में भी बढ़िया तेज़ी बनेगी। तो चुन के वो स्टॉक आपको बताते हैं जो अभी भी अंडर वैल्यूड हैं और जहाँ पे तेज़ी की काफ़ी गुंजाइश है। तो शुरुआत मेरी भी JTKT से।